हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे आप, और पढ़ाई के साथ में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। ऐसा मेरा भरोसा है आप लोगों से, क्योंकि पढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 है क्लास 11 का। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे, वो कंसेप्ट्स हमने आपको एक्सप्लेन किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं और इससे पहले वाले कंसेप्ट को देखें। पसंद आए लाइक करें, यार दोस्तों को शेयर करें, क्लास ग्रुप पे शेयर करें। और हम आपको बताते हैं कि जो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा उसको हम साइड टू साइड बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सारे कंसेप्ट एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज है ये 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, और कह रहा है कि जैसे हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है और इस फॉर्म में लिखा जाता है z = a + आयोटा b, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि z = x + आयोटा y, ठीक है। तो इसने हमें एक क्वेश्चन दे रखा 1 वाला, कह रहा है कि इसके फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट होगा। ये लिखा कि 5 आयोटा और -3/5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन बीच में ब्रैकेट में कोई यहाँ पर साइन नहीं दे रखा, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट पार्ट को एक साथ में ले आते हैं कि -3/5 और आयोटा इंटू आयोटा लिख लेते हैं। इसको हम क्या रीड आउट करते हैं, आयोटा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 हो गया, ये क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की आपको हमने बताई थी कि वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर -1 रखोगे तो -3 इंटू -1 दिस इज इक्वल टू 3। लेकिन मुझे तो इसके फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 + 0 आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ आयोटा की पावर 9 और प्लस आयोटा की पावर 19। तो वैसे तो मैंने ये सारी वैल्यू निकाल करके आपको बताई है कि इन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट किया करते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। हमने कहा जब भी बड़ी वैल्यू हो तो आप, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर = -1, तो आयोटा 4 की पावर किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो 4 के पावर में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। आयोटा की पावर 4, इसका स्क्वायर 4 × 2 = 8, कितने आयोटा बच गया, 1 आयोटा बच गया, वो मैंने इधर लिख लिया। यहाँ आयोटा की पावर 4, 4 × 4 = 16, कितना बन गया, बच गया आयोटा का क्यूब बच गया, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका पावर 1 हो गया, वो आयोटा की पावर 4 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, आयोटा बचा। यहाँ से भी आयोटा की पावर 1 बचा, वो 1 हुआ, 1 की पावर 4 कितना हुआ, 1 हुआ, आयोटा का क्यूब हो गया, ठीक है। अब आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर = -1। देख लो कि आयोटा का स्क्वायर और 1 आयोटा और लिख लिया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस हो गया यहाँ पर, और आयोटा आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा, 1 to 10 तक a + आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो z = क्या आ जाएगा, 0 + 0 आयोटा के फॉर्म में ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
pause the video and copy it, then we have come to the next one. वो भी ऐसी इसी तरीके से है. तो देखो क्या लिखा हुआ है कि आयोटा की पावर -39. क्वेश्चन नंबर ये 3 है, आयोटा की पावर -39. माइनस है तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि प्लस के फॉर्म में ले आया, आयोटा की पावर 39. ठीक है. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 4 और 4 9 जा 36 और बच गई आयोटा की क्यूब. तो इतनी वैल्यू तो 1 के बराबर हो गई. तो 1/में आयोटा का क्यूब बचा. आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1/आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है. तो ये क्या बचा? माइनस आयोटा बचा. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 न्यूमरेटर में आ गया, 1/में आयोटा. इसको हम रेशनलाइज कर देंगे इस तरीके से. तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू किस हाउ मच? माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -1. इससे ये कैंसिल हो गया, आयोटा आ गया. दिस इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 वाला. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, आसानी से सारे हो जाएंगे. क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये. लिखा है कि 3 7 प्लस 7 आयोटा. आयोटा 7 या 7 आयोटा इज द सेम थिंग. प्लस आयोटा है 7 प्लस 7 आयोटा. इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. 7 3 या 21 प्लस 21 आयोटा प्लस का 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर. देखो 21 तो ये आ गया, 21 और प्लस 7 28 आयोटा हुआ, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -7 हो गया. इसको इसमें से माइनस कर दिया, 14 प्लस 28 आयोटा इसका आंसर हो गया. ठीक है ना. इसी टाइप से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग उसको खुद करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं कि क्या है ये. वो भी ऐसा ही है, कोई नई बात नहीं है उसके अंदर. आसान सी एक्सरसाइज ये एक दे रखी है, तो लेकिन बेसिक है इसलिए ये ऐसे दे रखी है. तो यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 6. लिखा हुआ है कि 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2. ठीक है. ब्रैकेट ओपन कर दें और जो प्लस हो रहा प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा माइनस कर देंगे. 1 + 5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस का 4 -5/2 आयोटा. ऐसे ही तो होगा. अब इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, एक जगह लिख लो. माइनस का 4 आ गया, एलसीएम लेकर सीधा कर लेंगे. इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं. क्या आ जाएगा ये कि 2/5 और माइनस का 5/2 और आयोटा आ गया. इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर दो तो ये आंसर हो जाएगा. ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला. देखते हैं कि उसमें पावर 4 लिखी हुई है, तो हम उसको कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर पूरे की होल की पावर 4 दे रखी है. तो देखो बेटा, अगर किसी बाइनोमियल में अगर पावर 4 आ जाती है तो उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ आसानी से ये हो सकता है. कैसे हो सकता है? इसको आप क्या लिखोगे कि 1 माइनस आयोटा इसकी स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर. इसको ओपन कर दें, इसको ओपन कर दें, ए माइनस बी के फार्मूले से. तो 1 का स्क्वायर आ गया बेटा
-2 आयोटा आ गया और प्लस में क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और दूसरे में भी एज इट इज आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनको देखो सिंप्लीफाई करो और ये कितने छोटे हो जाएंगे। 1 तो 1 आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें 1 आ जाएगा, -2 आयोटा -1 आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया, -2 आयोटा और -2 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू -4 आ जाएगा क्योंकि आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूले में इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन दिस 11, 12 और 13 में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताते हैं आपको कि क्या होता है। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि एक सिंपल सा फार्मूला था, या तो उस फार्मूले में वैल्यू डाल दें या हम क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं। और रेशनलाइज ये फार्मूला यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है हमारे वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड का इनवर्स हो गया, और जेड इनवर्स किसके इक्वल होता है, कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस ए प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस आ जाएगा आयोटा बी आ जाएगा, तो यहाँ पर बी लिख लिया और यहाँ पर ए लिख लिया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला होता है। या तो हम इसी फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, या मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ, चाहे डिनोमिनेटर में हो या फिर न्यूमरेटर में हो, तो उसको रेशनलाइज कर दें तब भी हमें क्या मिलेगा कि आंसर मिल जाएगा। यानी जेड इनवर्स जेड इज इक्वल टू मुझे वैल्यू दे रखी है, जेड इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, देखो करके बताते हैं। तो इस फार्मूले में तो आसानी से वैल्यू पड़ी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमने मान लिया कि जेड इज इक्वल टू 4 माइनस ये दे रखा है कि 3 आयोटा, तो 3 आयोटा लिख लिया, जेड इनवर्स ये तो हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये मेरा क्या हो गया 1/z हो गया, दिस इज इक्वल टू यानी 1/4 माइनस 3i हो गया। इसको आपने क्या करना है कि रेशनलाइज कर देना है, तो रेशनलाइज किया तो 4 प्लस 3 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल फार्मूला है, तो 4 का स्क्वायर आ गया माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। देखो आप क्या बनेगा, ये 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस ये वाला लगा लिया, 3 3 या 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, कितना बन गया ये 4 प्लस 3 आयोटा 16 प्लस का 9, तो 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। तो इस वाले का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वाले पे देखते हैं कि क्या दे रखा, बहुत बड़ा सा लिखा लेकिन होगा आसान सा ही। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये लिखा है कि 3 प्लस
आयोटा 5, बस क्वेश्चन बेटा देखने में ही बड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 3 माइनस आयोटा 5 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है कि √3 प्लस √2 आयोटा माइनस है √3 माइनस √2 आयोटा। ठीक है, ये रूट आयोटा पर नहीं है, तो अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, या साइन ही तो अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस आ गया √5 और आयोटा का स्क्वायर लिख लिया हमने। डिनोमिनेटर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि √3 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -3 और प्लस का √2 आयोटा। ठीक, तो अब ये 9 आ गया, माइनस √5 का स्क्वायर 5 हुआ, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई इससे ये कैंसिल हो गया, √2 आयोटा और प्लस का √2 आयोटा, तो 2 √2 आयोटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि डिनोमिनेटर में आयोटा जब तक आता रहता है हम उसको क्या करते रहते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 और 5 किसके इक्वल हो गए, 14 के इक्वल हो गए, और 2 आयोटा हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया डिवाइडेड बाई √2 आयोटा। ठीक है, इसको आयोटा से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज करने के लिए, या √2 से भी हम कर सकते थे। तो ये क्या आ गया 7 आयोटा डिवाइडेड बाई √2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा, √2 भी लगा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट भी नहीं रखते, तो अब यहाँ पर रूट आ जाएगा, रूट इंटू √2 2 के इक्वल हो गया, और यहाँ 7 √2 आयोटा हो गया, तो ये आ गया 7 √2 आयोटा हुआ, और ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, इस माइनस को ऊपर ले आए, 7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, लेकिन जो हमारे कंसेप्ट्स हैं इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।